भी पानी से पैदा हुए, अहले बैत भी पानी से पैदा हुए, लेकिन तुम जो पानी से पैदा हुए, कुरान कहता है वो तो नापाक है। वो तो तुम जो पानी से पैदा हुए वो नापाक है। निकल जाए तो बाप को नापाक कर दे, निकल जाए तो माँ को नापाक कर दे, लेकिन अहले बैत जिस पानी से पैदा हुए वो पानी कौन सा था? तो मेरा इमाम कहता है आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, तुम नापाक पानी से हो, और अहलुल बैत जिस पानी से है वो आबे तत्हीर से। तत्हीर से कौन सा आबे तत्हीर? कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर, गौर करें, ये इमाम अहमद रजा। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। अब वो आबे तत्हीर क्यों है? तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। ये इमाम अहमद रजा। आपने अहमद रजा कॉन्फ्रेंस रखी, जिक्र अहले बैत का उन्वान दिया, तो मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। तवज्जो है आपकी? कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। मैं ये बात करके अपनी बात पूरी कर लूंगा, आपको बहुत थकाऊंगा नहीं, लेकिन तवज्जो करें। कहते हैं रसूलुल्लाह जो सिर्फ रसूल नहीं है, सिर्फ खैरुर रसूल, सारे रसूलों में बेहतर है। एक मकाम पे कहते हैं खल्क से अंबिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। मिलके बोल दो, रसूलों से आला, रसूलों से आला। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी अल्लाह अकबर सब चमक वाले, उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। हमारा नबी हुस्न खाता है जिसके, नमक की कसम वो मली है दिलारा। हमारा नबी तो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। ये सैयदा फातिमा, ये इमाम हसन, ये इमाम हुसैन, ये आले नबी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकीर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, गौसे आज़म, गरीब नवाज, वारिस पाक, साबिर पाक, ये जितने अहले बैत हैं, कौन है ये लोग? खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। क्या मतलब? नबी के खून से इनको बनाया गया है, इसलिए अपनी तरह मत समझना। नबी के खून से इनका आटा गूंदा गया, इनका खमीर गूंदा। भाई जिसको आप बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, अगर बिस्किट बनाए, बिस्किट तो बिस्किट से पहले उसका खमीर बनता है, टोस्ट बनाए तो उससे पहले उसका खमीर बनता है, दीवार बनाए तो उससे पहले उसका खमीर बनता है। तो इंसान को बनाने के लिए भी गूंदा जाता है ना। तो तुम्हें गूंदा किससे? जिससे भी गूंदा। कुरान कहता है मिन नुत्फा, तुम्हें गूंदा उससे। एक मकाम पे हमारी मसनून, सड़ी हुई बदबूदार गारे की मिट्टी से तुम्हें गूंदा। और ये अहमद रजा अपने आकाओं का जिक्र कर रहे हैं, अहलुल बैत का, उनको गूंदा, उनका खमीर गूंदा। तो किससे? खूने खैरुर रसूल से। सारे नबियों में सबसे आला नबी के खून से। कहते खूने खैरुर रसूल से है उनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। अब ये खूने खैरुर रसूल क्या है बताऊं आपको? अगर आप समझना चाहते हैं तो बताऊं आपको खूने खैरुर रसूल क्या है। लोग मुझसे इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू सुनने के आगे, लेकिन हमारे सैयद शकील साहब ने मुझे अहले बैत का उन्वान दिया, हालांकि वो मेरी जिंदगी का उन्वान। हाँ, लेकिन मुझे जो है वो ऐसे सन्नाटे में तीजे चैलुम की महफिल में जिक्र अहले बैत बयान करने में मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करूँ तो पूरा मजमा मेरे साथ रहे और वो खामोश न रहे, अपने आकाओं की शान पे बोलता रहे। लगे कि महफिल पे सैयदा ज़हरा की नजर करम।
हाँ, ये बात होनी चाहिए। ऐसे चुपके सुनते आकाओं का जिक्र। मेरे भाइयों, जिनके आका लोग फराडी है वो अपने आकाओं का जिक्र इतने सन्नाटे में नहीं सुनते। तुम्हारे आका लोग तो नबी के खून से बने, उनका जिक्र इतने चोरी है। ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैं थोड़ी हर दो जुमले में बोलूंगा बोलो सुभान अल्लाह बोलो, मैं वो आदमी नहीं हूं। मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूं ना, देखना चाहता हूं कि अल्लाह अकबर मलावा वाले किस तरीके से अहले बैत सुनते हैं। अगर सुनते हो वैसे जैसे हैं तो हम सुनाएंगे, वरना बात तो पूरी हो गई। बात इसी में पूरी हो गई कि पार है दिल भी ना निकला दिल से तोहफे मेरे, बात पूरी हो गई। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो तवज्जो फरमाएं। क्या रसूलुल्लाह के खून से उनको बनाया गया, किनको? अहले बैत। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी रगों में अलग खून है और आले नबी की रगों में किसका खून है? रसूलुल्लाह का। मतलब जहां आले रसूल मौजूद है, खून नजर आए ना आए, वही खून जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा में आया था, वही खून आपके दरमियान मौजूद है आले रसूल की शक्ल, आले नबी की शक्ल में। तवज्जो फरमाएं, क्या घराना है, क्या घराना है। तो कहते हैं खून खैरुर रसूल से में जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। अरे ये खून का मतलब क्या हुआ? अब सुनो खून का मतलब क्या हुआ। सबके खून नापाक, सबके खून। उलमा मौजूद है, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। सबके खून मिलके बोलो, सबके खून। खून निकल रहा है तो वुजू टूटता कि नहीं टूटता? टूट जाता। खून पीना हलाल है कि हराम है? बोलो सब मिलके। इमाम आजम के नजदीक भी हराम, इमाम शाफी के नजदीक भी हराम, इमाम मालिक के नजदीक भी हराम, इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक भी हराम, मुकल्लिदों के नजदीक भी हराम, गैर मुकल्लिदों के नजदीक भी हराम, शियों के नजदीक भी हराम, सुन्नियों के नजदीक भी हराम। किसका इसमें इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि कुरान ने कहा, अल्लाह पाक ने हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दिया क्या? दम, खून तुम पर हराम कर दिया। सबने मान लिया खून हराम, सबका खून हराम, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका ने एक मर्तबा हिजामा कराया और कटोरे में खून निकल के रखा हुआ था। इतने में एक सहाबी आए, आका ने फरमाया ये खून उठाओ और ले जाकर किसी जगह डाल दो। वो सहाबी ले गए। ले जाने के बाद इधर उधर देखा, सोचा कहां डालूं, सबसे अच्छी जगह मेरा पेट है, गटागट वो खून पी लिया। और पीने के बाद आए तो आका ने फरमाया क्या किया? मफ़हूम के तौर पे, तर्जुमानी के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा या रसूल अल्लाह ऐसी जगह डाला है क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने क्या फरमाया? क्या तूने मेरा खून पी लिया? क्या तूने मेरा खून पी लिया? पूछो उलमा से, मुफ्तियाने किराम से, कोई किसी का खून पी ले तो इस हराम काम पे उसको तौबा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आका ने फरमाया क्या तूने मेरा खून पी लिया, उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, तो आका ने फरमाया जा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। जा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। इशारतुन नस के तौर पे क्या नजर आ रहा है? अरे जहन्नम की आग हराम हुई मतलब तू जन्नती हो। क्या मतलब? तू अब जन्नती होने का मतलब क्या? तवज्जो, प्रोटोकॉल देखें, तहफ्फुज़ात देखें। क्या तू जन्नती हो गया मतलब क्या? मरेगा कुफ्र पे नहीं मरेगा, ईमान पे मरेगा। तवज्जो, जन्नती का मतलब क्या? काफिर नहीं होगा अब तू। किस पे मरेगा? ईमान पे मरेगा। यार हर मोमिन भी तो जन्नत में नहीं जाएगा, जिना किया तो जहन्नम में जाएगा। मतलब क्या? तूने नबी का खून अपने पेट में डाल लिया, इसलिए तुझसे अब जिना भी नहीं होगा। अरे गीबत करने वाला भी तो जहन्नम में जाएगा, मतलब अब तुझसे गीबत भी नहीं होगी। चुगली करने वाला भी तो जहन्नम में जाएगा, मतलब अब तुझसे चुगली भी नहीं होगी। झूठ बोलने वाला भी तो जहन्नम में जाएगा, मतलब अब तुझसे झूठ भी नहीं निकलेगा। सुन्नियों क्या पता चला? अरे जिसके पेट में एक कटोरा चला जाए
इबादत का आलम क्या होगा। इसीलिए मेरे इमाम, ये वो लोग, इस कुरान कहता है कयामत के दिन तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया। किसके साथ बुलाया जाएगा? इमामों के साथ। कोई फराडियों के साथ उठेगा, हम इन इमामों के साथ। हमारा इमाम कौन? इमाम हसन। हमारा इमाम कौन? इमाम हुसैन। हमारा इमाम कौन? इमाम अली। हमारा इमाम कौन? इमाम उस्मान। हमारा इमाम कौन? इमाम उमर। हमारा इमाम कौन? इमाम सिद्दीक। कैसे इमामों के साथ उठोगे? अशरे मुबश्शरा, गौसे पाक हमारा इमाम, गरीब नवाज हमारा इमाम। तो क्या कहा? खून खैरुर रसूल से है उनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे। अब आगे कह रहे हैं, अब ये कौन लोग हैं? अब आगे तशरीह हो रही है, कौन लोग हैं ये? तो कहते हैं हाय हाय सैयदा ज़ाहिरा। कौन लोग हैं? अब आगे उनका जिक्र भी आ रहा है। कौन लोग हैं ये? छोड़ा नहीं, मैं तो अभी फतावा रज़विया पे नहीं है, अभी तो हदायत के बख्शिश पर ही हूँ। हाँ, ये इमाम अहमद रज़ा है। हमारे महरेरा के बुजुर्गों ने कहा फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत के बख्शिश ही पढ़ के दिखला। हाँ, लोग पढ़ भी नहीं पाते सही से, तो क्या समझेंगे, क्या समझाएं। ये तो उन्हीं का फैज़ है कि जो कोशिश कर ली जाती है। क्या है, कौन है ये लोग जिनको नबी के खून से बनाया गया? तो पहले नंबर पर उन चारों में पहले नंबर पे जिसका जिक्र किया, कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इल्म वालों और इश्क वालों की तवज्जो चाहता हूँ। क्या कहा? सैयदा फातिमा कौन है? हसनैन की अम्मी। जाने अहमद की राहत। अहमद कौन? अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा। और किसकी जान? रसूलुल्लाह की जान की राहत कौन है? सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, हजरत उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसकी जान की राहत है? इमाम अहमद रज़ा कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान की राहत को हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा कहते हैं। अब मैं कहता हूँ, अरे सब बेचैन होते हैं तो नबी से राहत पाते हैं, और नबी बेचैन होते हैं तो हसनैन की अम्मी फातिमातुज़ ज़हरा से राहत। जो फातिमातुज़ ज़हरा सुकून मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल का चैन हो। अब ये है कौन? तो आगे बयान कर रहे इमाम अहमद रज़ा, मेरे आला हजरत, हम सब के आला हजरत क्या बयान कर रहे हैं? ये जो फातिमातुज़ ज़हरा है रसूलुल्लाह के दिल का चैन, ये कौन है? तो कहते हैं जिसका आंचल न देखा है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। मत आंचल कहते हैं दुपट्टे को। आंचल किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? और मौ महर किसको कहते हैं? चांद और सूरज को। तो कहते हैं जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा, ये इमाम अहमद रज़ा है। लोग कहते सुन्नी अहले बैत नहीं बयान करते। मैंने कहा तेरे मुंह में मट्टी, जितना सुन्नी बयान करता है किसी का बाप नहीं बयान करता है। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तो कहा ये सैयदा फातिमा कौन है? तो मेरा इमाम अहमद रज़ा कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो मैर ने। हम सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो नहीं है, इल्म वालों की तवज्जो, सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो नहीं है जो दरबार के चक्कर लगाती है। तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं। सुन्नियों के अकीदे में फातिमातुज़ ज़हरा वो नहीं है जो दरबार के चक्कर लगाती है। हम सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। जिंदाबाद। और किसी भी अक्ल वाले से फैसला करा ले कि तू सच्चा है कि हम सच्चे हैं। तू कहता है दरबार के चक्कर लगाती थी, हम कहते हैं उनके दुपट्टे को तो कभी चांद और सूरज नहीं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, तालीमात आला हज़रत,
चांद और सूरज लगाए, जिसके दरवाजे के चक्कर सितारे लगाए। मेरे जमाने के शायर ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, मजा आ गया, अल्लाह उसे जजा दे। क्या कहा था? कहते हैं एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादरे सैयदे ज़हरा को तू समझा क्या? चादरे सैयदा ज़हरा को तू समझा क्या है? अल्लाह अकबर। तो क्या कहा? ये कौन है? हसनैन पाक की अम्मी, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका दुपट्टा चांद। देखो कोई ऐसी औरत है, जाओ चिराग लेके नहीं, सूरज लेकर के ढूंढो, मशरिक से मगरिब, शमाल से जुनूब, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके इमाम मेहदी के दौर तक ढूंढते रहो, कोई औरत ऐसी न मिलेगी जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। लोग कहते हैं हुसैन जैसा बेटा क्यों पैदा नहीं होता? मैंने कहा नादान, हुसैन जैसे बेटे के लिए अली जैसा बाबा चाहिए, फातिमा जैसी अम्मी चाहिए, तब कहीं हुसैन पैदा होते हैं। और फातिमतुज़ ज़हरा किसी के घर में पैदा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फातिमतुज़ ज़हरा के लिए सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बाबा चाहिए, और खदीजतुल कुबरा अर्श से जिसको सलाम आता है ऐसी मां चाहिए। अब दूसरा नबी नहीं आ सकता, तो फातिमतुज़ ज़हरा भी दूसरी पैदा नहीं हो सकती। और जब फातिमा पैदा नहीं हो सकती दूसरी, तो इमाम हुसैन कैसे पैदा हो सकते हैं? अंदाजा फरमा। इसीलिए आपको बताओ, अरे सच्चा हुसैन, सच्चा हुसैन के बाद हर सच्चे के बाद कोई ना कोई झूठा पैदा हुआ। जैसे अल्लाह सच्चा है, खुदा तो खुदा सच्चा है, तो झूठे खुदा भी पैदा हुए कि नहीं हुए? तवज्जो है, बोले हुए कि नहीं हुए? कितने लोगों ने खुदा होने का दावा किया कि नहीं? फिरौन ने किया, नमरूद ने किया, इसने किया, उसने किया। झूठे खुदा हुए कि नहीं हुए? नबी के बाद झूठे नबी हुए कि नहीं हुए? बोले महदी झूठे हुए कि नहीं हुए? मुजद्दिद झूठे हुए कि नहीं हुए? यानी सब लोगों ने हर चीज का झूठा दावा किया, लेकिन हुसैन पाक मेरा इमाम वो है। 14 सदियां बीत रही है, किसी ने इमाम हुसैन होने का झूठा दावा भी नहीं किया। खुदा होने का झूठा दावा कर लिया, नबी होने का झूठा दावा कर लिया, मेहदी होने का झूठा दावा कर लिया, मगर आज तक हुसैन होने का किसी ने दावा, झूठा दावा नहीं किया। क्योंकि दुनिया जानती है जब कोई कहेगा मैं हुसैन हूं, तो फौरन लोग कहेंगे फातिमा कहां है? अरे फातिमा जैसी अम्मी लाके बता, और फातिमा जैसी अम्मी कहां से लाएगा? क्योंकि जिसके आंचल को चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा, है ऐसी माँ? अरे कैसी माँ? फिर कहा जाएगा कहां है वो माँ? तेरे पास वो माँ कहां है वो बता। कि हुसैन की अम्मी तो ऐसी थी, जब वो आती थी तो सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते। क्या तेरे पास भी ऐसी माँ है? अल्लाह अकबर। तो कहाँ है वो माँ? कहाँ है? अली जैसा बाबा का है वो बता, हसन जैसा भाई का वो बता। इसलिए आज तक किसी ने झूठा दावा हुसैन होने का भी नहीं किया। तो मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम।